आप सुन रहे हैं सस्पेंस स्टोरी। कहानी का नाम है गलतियों का साया और इस कहानी की लेखिका हूं मैं खुद। अब सुनिए इस डरावनी और रहस्यमयी कहानी को, जिसमें एक मासूम बच्ची, एक भटकती आत्मा और रहस्यमयी घटनाएं आपके सामने खुलेंगी। शहर से दूर एक पुराना 2 मंजिला मकान था। उस मकान के एक कमरे में 5 साल पहले एक लड़की ने गले में रस्सी डालकर अपनी जान दे दी थी। उस मौत के बाद से उस कमरे में कोई टिक नहीं पाया। रात में वहां से रोने की आवाजें आती, कभी किसी औरत की फुसफुसाहट सुनाई देती, तो कभी अचानक ठंडक फैल जाती। मकान मालिक सब जानता था, लेकिन लालच में आकर उसने वो कमरा एक परिवार को किराए पर दे दिया। उस परिवार में 4 लोग थे: रमेश, उसकी पत्नी सुनीता, 12 साल का बेटा अमन और 9 साल की बेटी पायल। पायल बहुत चंचल थी, बेखौफ और जरा सी भी बात को गंभीरता से नहीं लेती थी। नए घर में आते ही उसने वही कमरा चुन लिया। पहली ही रात पायल की नींद अचानक टूट गई। उसे लगा जैसे कोई उसके कान के पास आकर बहुत धीमी आवाज में कुछ कह रहा हो, मेरी तरह मत बनो। पायल डरकर उठ बैठी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने इसे सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया। दिन बीतने लगे। पायल में अजीब अजीब आदतें आने लगीं। वो रात में सीटी बजाती, डर और भूत प्रेत का मजाक उड़ाती, आईने के सामने अजीब हरकतें करती और बड़ों की बातों को हंसी में टाल देती। एक रात उसने मजाक में कहा, अगर कोई भूत है तो सामने आकर दिखाए। उसी रात कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। अंधेरे में पायल ने देखा एक औरत सामने खड़ी थी, जिसके गले में रस्सी लटक रही थी। उसका चेहरा पीला था, आंखें काली और आवाज टूटी हुई। वो बोली, तू वही गलतियां कर रही है जो मैंने की थी। पायल चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही फंस गई। उस रात के बाद से पायल पूरी तरह बदल गई। वो रात में उठकर कमरे के कोने में खड़ी रहती, दीवारों से बातें करती और कई बार रस्सी से खेलने लगती। उसकी आवाज भी बदलने लगी थी। सुनीता ने महसूस किया कि उसकी बेटी अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में मासूमियत की जगह अजीब सा खालीपन था। एक दिन पायल ने मां से पूछा, अगर कोई लड़की गलत काम करे तो क्या मरने के बाद भी उसे सजा मिलती है? सुनीता का दिल कांप उठा। एक रात पायल अचानक बेहोश हो गई। तभी पड़ोसियों से रमेश को उस कमरे की सच्चाई पता चली। उस लड़की ने गलत रास्तों पर चलकर, बड़ों की बात न मानकर और आत्मसम्मान खोकर अपनी जान दे दी थी। उसकी आत्मा आज भी उस कमरे में भटक रही थी। रमेश और सुनीता अपनी बेटी को बचाने के लिए हर जगह गए, मंदिर, दरगाह, कई तांत्रिक, लेकिन कोई भी उस साये को दूर नहीं कर पाया। पायल की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार वे एक पुराने तांत्रिक मंदिर पहुंचे। साधु ने सब सुनकर कहा, यह आत्मा बुरी नहीं है, वो अपनी गलतियों का बोझ इस बच्ची पर डाल रही है ताकि वो वही रास्ता ना अपनाए। अमावस्या की रात तांत्रिक अनुष्ठान हुआ। मंत्रों के बीच वो आत्मा प्रकट हुई। वो रोते हुए बोली, मैं उसे डराना नहीं चाहती थी, मैं उसे बचाना चाहती थी। मंत्रों की गूंज के साथ आत्मा को मुक्ति मिली। सुबह पायल होश में आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो फिर से वही मासूम पायल थी। परिवार ने उस घर को छोड़ दिया और नई जिंदगी शुरू की। पायल अब बड़ों की इज्जत करती थी, डर और मौत का मजाक नहीं उड़ाती थी और हर गलत काम से दूर रहती थी। उस साये ने डराने के लिए नहीं, चेतावनी देने के लिए उसका रास्ता रोका था, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसे दरवाजे खोल देती हैं जिन्हें बंद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी के साथ समाप्त होती है हमारी आज की कहानी, गलतियों का साया। एक मासूम बच्ची की डरावनी यात्रा, एक भटकती आत्मा और उसके अधूरे दर्द की कहानी। याद रखिए, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ चेतावनी देती हैं और कुछ रास्ते डर के बिना भी खतरनाक हो सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप सुन सकें और भी डरावनी, रहस्यमयी कहानियां। मैं हूं संजू और आप सुनते रहे सस्पेंस स्टोरी।